नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइप में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसने मुझे पिछले 2 दिनों से बहुत झकझोर के रखा है। वो सिचुएशन थी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, जिन्होंने आत्महत्या कर ली एक मानसिक दबाव में, या कोई भी उनकी सिचुएशन रही होगी वो तो पता नहीं है पूरी तरीके से क्या सिचुएशन है, लेकिन हाँ एक संकेत है कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ज़रूर रहा है। तो उस मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स जो है आज यहाँ रखना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस मानसिक अवसाद को लेकर या उस डिप्रेशन जैसी टर्मिनोलॉजी को लेकर बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति इन सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, मानसिक अवसाद की परिस्थितियों से, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है। कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अपनी परेशानियों से खुद ही सुलझना चाहिए, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई परेशानी किसी को कहता है अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए, किसी को अपना रोना नहीं सुनानी चाहिए, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक हद तक सच भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बातें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ये है कि हम बात कर लेते हैं कि आज की मानसिक तनाव की परिस्थितियाँ आ कैसे रही हैं, है ना। क्यों आज का मनुष्य या आज का युवा, ख़ासकर आज का युवा और आज का जो भी टीनेज है या जो भी वयस्क लोग हैं या एडल्ट हैं जिनको हम कह सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में कुछ घुटे से रहते हैं, कुछ दबे से रहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि उन पर पढ़ाई का असर है, या ज़्यादातर करियर को लेकर जो दबाव है ना, ख़ासकर करियर को लेकर जो है असमंजस की जो स्थिति बनी रहती है आज के युवाओं में, वो बहुत ज़्यादा कचोटता है आज के युवाओं को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम आज बात नहीं करेंगे परेशानियों को लेकर या अपने अनुभवों को लेकर, तो वो क्या होती है कि हम जितने भी अनुभव हैं अपनी ज़िंदगी से लेकर, या जो हमें डिस्टर्ब करने वाली परिस्थितियां हैं, उनको यदि हम अनुभव करते चले जाएं या मस्तिष्क में बनाए रखे चले जाएं और उसको लगातार अपने मन में दबाते चले जाएं, तो क्या होता है कि एक दिन वो विस्फोट का रूप धारण कर लेती है, वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आज इस टॉपिक पे बात ज़रूर होनी चाहिए। कि देखिए, आज की जो सिचुएशन है, सबसे पहले कि हमारा जो समाज है वो इतना अंधाधुंध दौड़ा चला जा रहा है पैसे कमाने के चक्कर में, करियर को सेट करने के चक्कर में, लाइफ को सेट करने के चक्कर में, लग्जीरियस लाइफ यानी घर, पैसा, गाड़ी, उसको मतलब चाहिए ही चाहिए, वो आज की आवश्यकता बन गई है आज के ज़माने में। और क्यों वो आवश्यकता बन गई है? क्योंकि यदि उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, वरना स्टैंडर्ड नहीं आएगा। तो इस तरीके की मानसिकता जो है घर करती चली जा रही है आज के युवाओं में, जिससे एक हद तक नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मनुष्य जो मोबाइल जो हाथ में आया है, जिसने लोगों को परिवारों से, रिश्तेदारों से, घर गृहस्थी वालों से, सबसे दूर कर दिया है, और दिन रात लोग मोबाइलों में चिपके रहते हैं, बेवजह चीज़ों की सिचुएशंस में उलझे रहते हैं, है ना। उन मोबाइल की खबरों से वो खुद को इतना जोड़ लेते हैं कि जो वास्तविक दुनिया है उसको वो नकली और झूठा साबित करते हैं, और जो स्क्रीन की दुनिया है उसको वो सच मान बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन से संबंधित एक घटना है जो मैं बताना चाहती हूँ
कि जो मानसिक अवसाद वाली स्थितियाँ मेरे जीवन में 3 लोगों के सामने आई। एक मेरा खुद का भाई जो हमारे घर में सबसे छोटा है, एक मेरे मामा की बेटी और एक हमारे मोहल्ले में एक बहुत छोटी सी बच्ची। तो उसके साथ भी बहुत सारी ये सिचुएशंस आ चुकी हैं, ये परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियाँ सिर्फ पढ़ाई के दबाव या पैसा, लग्जरियस लाइफ इसकी वजह से भी आती हैं, नहीं। कभी कभी गरीबी भी जो है लोगों को मानसिक तनाव में खींच कर ले आती है। लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस करने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए था। तो मेरा भाई भी बहुत इंटेलिजेंट था, 12th तक वो फर्स्ट डिवीज़न, मैथ्स में टॉपर था, फिजिक्स में टॉपर था और बाकायदा DU के करोड़ीमल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वही बात कि जहाँ वो एक पूरे बड़े परिवार से होकर जाता है, कुछ सपने उसके होते हैं, लेकर जाता है और घर वाले भी उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए रहते हैं। और एक नॉर्मल परिवार से होकर ही वो, जैसे मैं जैसे हमको भी लगा कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में आए तो हमारा भी सपना था कि मेरा भाई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। अब तो सबने उसको भेजा दिल्ली, और लेकिन ये नहीं पता था कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बहुत सारे लोग क्या होता है उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ बच्चे जो है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। तो पता नहीं वो सिचुएशंस क्या रहीं कि उसके मानसिक दबाव में वो पूरी तरह उसमें उलझता चला गया और ड्रग्स वगैरह भी उसने कुछ लिए और अपने करियर से वो दूर होता चला गया। तो जब हम उस समय उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे, जब लोगों ने उसकी हालत को देखा, उसे पागल समझने की कोशिश की, उसे बहुत घर पे बहुत मारा पीटा भी गया। तब मैं हॉस्टल में ही थी और मुझे फिर फ़ोन आया घर से कि ऐसे से हुआ है, उसको जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और उसको बहुत पिटाई की है क्योंकि वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था। लेकिन जब उसमें डॉक्टर को दिखाया गया तो उसे तब हमें पता चला कि वो बहुत बड़े डिप्रेशन से गुजर रहा था। तो आज तक सन 2015 की वो बात है, जब से वो बीमार था, कम से कम 2 साल वो हमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे। एक महीने वो बेड रेस्ट पे रहा, हॉस्पिटल में भर्ती रहा आगरा में, और आज तक उसकी वो दवा चल रही है। तो कभी कभी क्या है कि हम चाहते हैं कि आज का युवा जो है तो जो डिमांड रखता है, कभी उसको मेरे दोस्त के पास ये चीज़ है मेरे पास भी होनी चाहिए, डिजिटल हो रही है पूरी दुनिया जी, ये हो रहा है डिजिटलाइजेशन, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत इसकी जो अति होती है, कहते हैं ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति जब हो जाती है तो वो लोगों को तोड़ के रख देती है। तो मैं भी एक युवाओं में ये चीज़ देख रही हूँ कि लोग ये जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनको ख़रीदने के लिए या उसको में नेट डलवाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, है ना। मोबाइल चाहे खाने को हो ना हो, लेकिन उनके पास मोबाइल होना चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं वास्तविक दुनिया से दूर होते चले जा रहे हैं और जो स्क्रीनी दुनिया है उसके करीब आते चले जा रहे हैं, उसमें ख़ुद को जकड़ते चले जा रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं सख्ती से बताना चाहती हूँ कि जो आज के युवाओं को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रही है वो है डिजिटल गेमिंग। ये जो गेम चल रहे हैं आजकल, उसने तो युवाओं को जैसे मानसिक रूप से गुलाम बना के रख दिया है। लोग PUBG जैसे गेमिंग में घुस चुके हैं पूरी तरीके से, दिन रात उसमें घुसे रहते हैं। देखिए मैं किसी उसमें बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो सच्चाई है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उस गेमों ने, उस मीडिया ने, कहीं ना कहीं मीडिया भी है जो आज पूरे युवाओं को घर के जो मन है उनको उन्होंने, जो मीडिया ने जो है उनको अपने कंट्रोल में कर दिया। लोग तार्किक रूप से नहीं सोच पा रहे हैं, खुशियाँ नहीं मना पा रहे हैं घर वालों के साथ, है ना। तार्किक नहीं हो पा रहे हैं, है ना, सोच नहीं पा रहे हैं, खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लगातार मानसिक तनाव में घुसते चले जा रहे हैं। और तो जो मैं कहना चाह रही थी कि तो प्लीज़ इस मानसिक तनाव पर जो है बात कीजिए, चर्चा कीजिए, दोस्तों से मिलिए
खुशी के पल जहाँ भी मिलते हैं जाइए, बातें कीजिए, 2 कप चाय पीजिए और अपने दिलों को, अपने मनों को, अपने मन में चलने वाली हलचलों को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्ती कभी ना तोड़ें, क्योंकि अच्छे और सकारात्मक दोस्त होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और ये पहचान करना, ये आपका मन अच्छे तरीके से जानता है कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपका पीठ पीछे बुराई करने वाला दोस्त है। तो ये आपका मन और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जिसके साथ भी आपका मन मिलता है आप उससे जाइए, बात कीजिए। कम से कम आप जब मैसेज करते हैं मैसेज ना करके कॉल कीजिए, बात कीजिए, बस बात कीजिए, शेयर कीजिए अपनी जो भी बातें हैं, चाहे खुशियाँ हैं चाहे दुख हैं, किसी भी बात है, बस लोगों से कनेक्ट रहिए, बातें करिए, अकेले घुटते मत चले जाइए। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लोग अनुभव करते चला, उनके साथ जो भी गलत हो रहा है, उनके साथ जो भी नेपोटिज्म हो रहा है, यानी जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि मुझे दबा लेना है, मुझे अगर मैंने आज ये बात की कल को ये लोग मेरे करियर पर कल को मुझे इसमें जगह नहीं देंगे, कल को मेरी नौकरी नहीं लगेगी अगर मैंने इनके खिलाफ़ कुछ बोल दिया। उस चीज़ गलत को वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं उनके करियर को दबा दिया जाएगा, जो कि होता ही है। लेकिन अगर हम ऐसे ही दबते चले गए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज रह जाएगा, मुट्ठी भर 250 लोग जो पूंजीपतियों का है वो लोग रह जाएंगे, और जो हमारा जो समाज है जो संघर्ष कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातें कहिए, अपने अनुभवों को बांटिए और उस भेदभाव को, उस भाईचारे वाली रूढ़ी परंपराओं को ख़त्म करने में सहयोग कीजिए। और बस मेरा इतना ही कहना है, सुशांत की आत्मा को शांति मिले और जिस सिचुएशंस में वो गए हैं वो सिचुएशन आगे ना आ पाए। वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, कुछ लोग उनको ये कह रहे हैं कि अरे क्या हो जाता, उसको परिस्थितियों से गुजर जाना चाहिए था, वो तो साहसी था। वो सही बात है, न जाने हम कितने लोग ऐसे हैं जो गलत बातों को मतलब पचाते चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई अपने इस कदम से हम लोगों को मैसेज दे के चला जाता है कि नहीं, अब बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है, अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप पर ये जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को आप ख़त्म करें, है ना। अगर ये जिम्मेदारी अगर सुशांत सिंह नहीं उठाते ये कदम, तो सच में आज ये जो दबाने वाली जो प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा दबती चली जाएगी। तो प्लीज़ आप बातें बताइए, जो भी भेदभाव हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहिए, लोगों को अपनी बात समझाइए और बस आगे आ जाइए। आज मेरे लिए बस इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग इस पर सोचिए और जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी घटनाएं हैं जिन्हें लगता है कि आप दबा रहे हैं, जो भी गुस्सा है, जो भी गलत आप अनुभव कर रहे हैं, उसको कहिए, बस ज़रूर कहिए।